गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे वैल्यू पुट करके उसे सेकेंडों में बनाया जाता है। आपको शुरुआत में क्वेश्चन देखने पे लगेगा कि ऐसा कैसे हो पाएगा, लेकिन आज आप उस चीज को देखेंगे, एक से बढ़ के एक प्रश्न को हम लोग सेकेंडों में कैसे उड़ाएंगे, इस बात को समझिएगा। चाहे जिस स्ट्रीम से आप हों, आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, और आपको एसएससी करना है, तो आपके दिमाग में ये ना चले कि हम तो आईएससी किए नहीं हैं, नहीं तो हमारा ट्रिगो कैसे बढ़िया होगा, अलजेब्रा कैसे बढ़िया होगा, हम भूल जाइए, क्योंकि वो चीज हम रखेंगे नहीं। जो हम रखेंगे बिल्कुल जो स्टार्टिंग लेवल के स्टूडेंट्स होंगे और जो तैयारी शुरू किए हैं लेकिन उनके मन में डिजायर है, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम मेहनत कर पाएंगे और हम कर पाएंगे, तो उन सारी विद्यार्थियों के लिए सुलभ होगी। लेकिन हाँ, वो अंतिम तक बने रहेंगे, तभी इस बात को समझ पाएंगे। तो एक से बड़े क्वेश्चंस जिसको हम वैल्यू पुट करके कैसे बनाएंगे, आइए आप देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंतिम तक आप बने रहेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न हम बनाएंगे जिसे वैल्यू पुट करके कैसे निकाला जाता है। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2, तो मुझे निकालना है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन है साइन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 3, साइन अल्फा बाई 3, कॉस 2 अल्फा बाई 3। देखेंगे कि ये वैल्यू का सम 2 है, इसका मतलब एक और एक कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू का मान 1 होगा, इस वैल्यू का मान 1 होगा। अच्छा, इस वैल्यू का मान 1 कब होगा, साइन का मान 1 कब होगा, जब अल्फा 90 डिग्री होगा। कॉस का मान 1 कब होगा, जब बीटा 0 डिग्री होगा। अब हम जो चीज निकालना उसके पास आते हैं। साइन 2 गुने 90 प्लस 0/3, तो साइन 180/3 यानी साइन 60, और साइन 60 का मतलब √3/2। अब देखेंगे कि कौन सा वैल्यू √3/2 है। अल्फा का मान 90 है, 90/2 यानी साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, जो कि नहीं है क्योंकि हमको √3/2 चाहिए। अल्फा का मान 90 है, 90/30 यानी cos 30, और cos 30 का मान √3/2 होता है। इसका मतलब यह वैल्यू आपका हो जाएगा क्योंकि √3/2 आपको लाना था। cos x प्लस cos y बराबर 2, तो sin x प्लस sin y का मान क्या होगा। तो यह वैल्यू 1 होगा और यह वैल्यू 1 होगा, 1 मिलके 2 हो गया, यानी cos का मान 1 होने का मतलब x कितना पर सेटिस्फाइड करेगा, तो x सेटिस्फाइड करेगा आपको cos का मान 1 का मतलब cos 0, और इसमें भी y भी आपका 0 होगा। तो आपको देखने को मिला कि sin 0 प्लस sin 0, 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0। m बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और n बराबर कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपको निकालना है m स्क्वायर n के पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर के पावर 2/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन 0, 1, 2, 3। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम लोग एकेडमी पे पढ़ रहे होते तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण था, आज कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीजों को समझते, जब हम लोग एकेडमी पढ़ रहे थे तो चीजों को ट्रांसफॉर्मेट करके m और n का मान निकाल के फिर पुट करते थे, फिर उसका कंडीशंस क्रिएट करते थे, तो वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम लोग इस वैल्यू को कैसे हम लोग सेटअप करें, इस पर ध्यान देंगे। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देंगे कि जब भी सेक, कॉसिक
का मामला हो तो इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक प्रश्न में सेक कोसेक दोनों हो तो 0 और 90 रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो पाएगी। दिक्कत ये हो पाएगी कि आपका जो है इन्फिनाइट का सामना करना पड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा करें कि हम यहाँ पर थीटा जब भी सेक और कॉस एक साथ हो, कोसेक और साइन एक साथ हो, यानी रेसिप्रोकल एक साथ हो, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यानी जब भी रेसिप्रोकल का फॉर्म हो, व्युत्क्रम का फॉर्म हो, तो कोशिश कीजिए कि थीटा बराबर 45 रखें। वो चीजों को आसान कर पाएगा। कैसे आसान कर पाएगा इस पे ध्यान देंगे कि m बराबर सेक 45 माइनस कॉस 45। सेक 45 का मान कितना है आपका? √2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। √2 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 1 में √2 हो जाएगा। उसी प्रकार n बराबर आपका हो जाएगा कोसेक 45 माइनस सेक 45। तो कोसेक 45 भी आपका √2 होता है, और सॉरी ये साइन 45 है, 1/√2 हो जाएगा। √2 मल्टीपल 2 में से 1 गया, 1/√2 हो गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि m और n दोनों का मान आपस में बराबर है। m का भी मान 1/√2 है और n का भी मान 1/√2 है। तो m बराबर n दिया हुआ है। ये चीज सीखने को मिला। अब हमारा जो प्रश्न उस पर काम करते हैं, m स्क्वायर, अच्छा ये बताइए m स्क्वायर n है, तो m स्क्वायर है ये, और n को भी हम m ही बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या mq बोल सकते हैं? भैया mq इसको बोल सकते हैं। आप बताओ कैसे mq बोल सकते हैं? क्योंकि m n के बराबर है, तो n के जगह पर भी हम m रख देंगे और m स्क्वायर और m मिलके mq हो जाएगा, और mq के पावर 2/3। उसी प्रकार m n के बराबर है, m n के बराबर है, तो ये भी m हो गया और ये भी m स्क्वायर हो गया, तो ये भी mq हो गया, mq के पावर 2/3। तो आपने देखा 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और m का मान आपका 1/√2 है। तो 1/√2 है दोस्त, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, फिर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, और आधा आधा मिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एक आपका जवाब हुआ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, एनडीए सीरीज में भी ये बहुत बार आया हुआ है। इस प्रश्न को थोड़ा बहुत गहराई से समझिएगा और देखेंगे कि वैल्यू पुट करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे आसान कर लेते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में कि वैल्यू को पुट करके उसे कैसे आसान किया जाए, नहीं तो प्रश्न हम लोग का था कि m बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और n बराबर था कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर n के पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर के पावर 2/3। तो जैसा कि बताया कि जब भी रेसिप्रोकल फॉर्म हो, सेक कॉस सेक साइन सेक कॉस हो, साइन कोसेक हो, टैन कॉट हो, तो आप थीटा को आप 45 मान लीजिए, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो पाएगा। अच्छा तो हमने क्या किया कि भाई 45 एडजस्ट किया, तो सेक 45 कॉस 45, सेक 45 √2 कॉस 45 1/√2, यहाँ आप देखिए 1/√2 हो गया। उसी प्रकार सिमिलरली इसने भी वही काम किया, कोसेक 45 साइन 45, इसका भी √2 माइनस 1/√2 1/2। तो जब m भी 1/√2 है, n भी आपका 1/√2 है, इसका मतलब m का मान n के मान के बराबर है। जब m के मान n के मान के बराबर है तो आपका प्रश्न है m स्क्वायर n, तो m स्क्वायर ये हुआ और n भी m है, तो इसलिए जब हम m रख दिए m स्क्वायर इंटू m मिलके m क्यूब हो गया। समझ पाइए, और m यहाँ भी n जो है m के बराबर है और ये n स्क्वायर है, तो ये भी m स्क्वायर हो गया, और m स्क्वायर और m मिलके m क्यूब हो गया। तो आपने देखा कि m स्क्वायर प्लस ये भी m स्क्वायर, और n का मान 1/√2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर किए तो 1/2 हो गया, और उसका भी 1/2 हो गया, और आधा आधा जोड़ के 1 हो गया। समझ पा रहे हैं? कुछ बहुत मजा आएगा, आप अंतिम तक बने रहें। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा
बराबर 2 दिया हुआ है, तो साइन के पावर 5 थीटा प्लस कोसेक के पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब एडजस्ट कितना प्रति किया, साइन थीटा, यानी आपका हुआ 90। सो थीटा इज इक्वल टू 90 पे सेट किया, और जब 90 पे सेट किया तो साइन 90 का मान 1 के पावर 5 प्लस 1 के पावर 5, तो कह सकते हैं कि इसका मान 2 ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ए बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, बी बराबर सेक थीटा माइनस कोस थीटा। तो आपका प्रश्न है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। अभी हमने डिस्कस किया, जब भी रेसिप्रोकल का फॉर्म हो, कॉस सेक साइन हो, सेक कॉस हो, टैन कॉट हो, तो थीटा इज इक्वल टू आपको 45 सेट कर देना है। जब 45 सेट करेंगे तो कोसेक 45 √2 माइनस 1/√2 दो में से 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी वही काम करेंगे, सेक थीटा यानी √2, कॉस थीटा 1/√2 दो में से 1/√2। अब ए का मान 1/√2 और बी का मान 1/√2, तो आप कर लीजिए 1/√2 का स्क्वायर गुने 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 गुने 1/2 1/4 गुना हाफ, ये भी हाफ प्लस 3, 1/4, 2 लघुत्तम 1 प्लस 3 दूनी का 6, 6 एक साथ 1 8 और 4 दूनी का 8, 8/8 मतलब वैल्यू कितना हो गया 1। दैट इज द फाइनल आंसर 1 हो गया। इस बात को पुनः समझिए, जब भी हमने बताया कि रेसिप्रोकल का फॉर्मेट हो, यानी कि कोसेक साइन का हो, सेक कॉस का हो और टैन कॉट का, तो आपको बताए थे कि थीटा 45 रखिए। समझ पा रहे हैं? वैल्यू पुट करते समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि कहीं मुझे इन्फिनाइट में मिल जाए, तो उससे बचने के लिए इस बात को समझिए। तो जैसा कि हमने कोसेक 45 यानी 1√2, साइन 45 1/√2, √2 एलसीएम लिया, √2 में √2, 2 में से गया 1/√2। सिमिलरली सेक 45 √2, कॉस 45 1/√2, √2 2 हो गया, 2 में से गया 1/√2। हमें जो वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 निकालना है, और ए का भी वैल्यू मौजूद है और बी का भी वैल्यू मौजूद है। हमने यहां सेटअप कर दिया और 1/2 1/4 हो गया मल्टीपल में। इसको किए तो भाई ये 2 1 1 2 और 3 दूनी के 6 8 हो गया, नीचे 4 दूनी के 8, ऊपर में भी 8 और वैल्यू कट के कितना हो गया 1। तो आप देखिए कि इसे जनरल तरीका से बनाएंगे तो बहुत टेढ़ी खीर है नहीं। तो देखिए एडवांस, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडरेट मेथड, तो आपको मॉडरेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका एडवांस आसान हो जाता है, जो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जैसे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस वाले, वो सीख पाते हैं एकदम बिल्कुल। उनको उतना जानना ही नहीं है चीज होता क्या है, उनको बस 2-3 बात दिमाग में बैठ जाए कि हमको वैल्यू पुट करते समय इस बात का ध्यान देना होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन 4, 5, 7, 9 ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए tan कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉसेक का है, साइन कॉसेक का है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू हम 45 लोग एज्यूम किए हैं। अब देखेंगे हम लोग साइन 45 1/√2 कॉसेक 45√2 का होल स्क्वायर 1/√2 और √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 1 का होल स्क्वायर √2 2 कितना हो जाएगा? √2 2 1 3/√2 का स्क्वायर प्लस 3/√2 का स्क्वायर 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 तो 9/4 प्लस 9/4 माइनस 4 समझ पा रहे हैं? सॉरी 9/2 प्लस 9/2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसके नीचे एक छिपा हुआ है 2 आप एलसीएम ले लेंगे 9 + 9 4 दूनी का 8 समझ पा रहे हैं? 18 9 9 18 में से 8 गया 10 और 10/2 कितना हो गया? 5 हो गया और इस सवाल का आंसर 5 हो गया। तो देखें कि इसे ट्रांजिशनल मेथड से बना पाएंगे तो आपका बहुत समय चला जाएगा। दोस्तों आपको 1 सेकंड बचाना है। एवरेज नहीं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज वैल्यूएबल फॉर यू। तो 1 सेकंड बचा के ही हम उस यात्रा को तय कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देना होगा क्योंकि आपके सामने एक चीज नहीं है, आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो चीजों को इस प्रकार मॉडरेट करके पढ़ें ताकि आपको एवरेज स्टूडेंट बन के ही अपने आप को रिजल्ट देना है, ताकि आपका हर चीज बढ़िया हो। हर एक एग्जाम में एटलीस्ट सेक्शन वाइज कट ऑफ लाया जा रहा है, तो आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ को भी क्वालिफाई करना होगा। तो आपका सारे चीज बढ़िया हो नहीं, इसके लिए आपको कुछ अलग अलग स्किल्स लाने होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। tan A बटा 1 - tan A प्लस cot A बटा 1 - cot A is equal to K plus tan A plus cot A. Find the value of K. What is the value of K? Option 1 2 0 3। ध्यान देना होगा कि आप 0 तो बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि यहां तो मान लीजिए tan 0 0 मिल जाएगा, यहाँ cot 0 आपका इनफिनाइट मिल जाएगा, तो 0 बैठाने से रहे। 90 बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि यहां तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ आपका इनफिनाइट मिल जाएगा, तो आपके पास 0 ऑप्शन कट गया, 90 ऑप्शन आपका कट गया। अच्छा, a बराबर 45 भी आप नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि 45 पुट करने से इसका वैल्यू 1 आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0, नीचे में 0 आ गया। इसका मतलब आप 45 भी पुट नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? वैल्यू आपका आसान तभी होता है जब आपके सामने 0 1 के रूप में हो, तो आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब उसे आसान करने के लिए अब हम क्या करें कि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसलिए कि चीजें सरल हो जाए। तो एक क्वाड्रेंट हम आपको बताए थे, क्वाड्रेंट सिस्टम में यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो उस घर में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यू नेगेटिव होता है। यदि हम tan 135 की बात करें, 100 थीटा इक्वल टू हम 135 की बात करें
तो हम tan 90 प्लस 45, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही रिमार्केबल चीज है। बहुत स्टूडेंट जल्दी नर्वस फील कर लेते हैं। यार जब आपके पास सवाल का लेवल है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं। तैयारी बहुत लोग करते हैं, रिजल्ट किसी किसी की झोली में जाता है। जो पेशेंस रखते हैं वो, जब आपके सामने चुनौती थोड़ा तीखा हो तो उसी पेशेंस रखिए और उसके बाद उसको आप सब्र करके उस चीज को आप सीखिए। तो आपके सामने कभी प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए तो आप स्किप करने लगते हैं, या चलो दूसरा देखते हैं। यार किस किस चीज को स्किप करोगे? कंपटीशन डे बाय डे आपका एकदम स्ट्रीम लेवल तो आ रहा है, तो आपको चीजों को, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तब आप जाके निखरेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि हम 135 रख रहे होते तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 45, यानी वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। यानी tan 135 का वैल्यू -1 पर सेट कर रहा है, और कॉट 135 का भी वैल्यू आपका इतना ही होता है। तो यदि हम अब यहां थीटा बराबर 0 पुट करने से रहे, 90 पुट करने से रहे, 45 पुट करने से रहे, तो यदि हम a बराबर 135 पुट करें तो आप देखेंगे कि tan 135 बटा 1 माइनस tan 135 प्लस cot 135 बटा 1 माइनस cot 135 इक्वल टू, ये वैल्यू को है निकालना था, k प्लस tan 135 प्लस cot 135। तो tan 135 का वैल्यू देखिए आपकी -1 होता है, ये -1 और 1 माइनस -1 प्लस -1 1 माइनस -1 बराबर 1 माइनस 1 -1। तो ये -1/2 -1/2 बराबर k -2। यदि इसको हम इधर ला दें, 2 आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। सो k का मान कितना आ गया आपका? 1 आ गया। यानी k बराबर कितना आपका आ गया? 1 आ गया। तो k बराबर 1 आ गया। इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 1 आ गया। तो आप देखें कि हर जगह वैल्यू पुट करके हम चीजों को सरल कैसे करेंगे। थोड़ी सी आपको कहीं वैल्यू पुट करते समय इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हम चीजों को इस तरह पुट करें कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कहीं उसमें तो इनफिनाइट नहीं आ पा रहा है। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्त, आप देखिए आज का क्लास में कि आज का क्लास का मेन मोटिव मेरा यही था कि हम वैल्यू पुट करने के एक से बड़े सवाल को कैसे आसान किया जाता है इस पे हम लोग और इसका एक क्लास और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे वैल्यू पुटिंग का। तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।